नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन न्यूज़ इंडिया के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की अपडेट जो है बड़ी मज़ेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि किस प्रकार गहलोत व वसुंधरा राजे सिंधिया के लाडले बेटे चुनावी मैदान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। अब ऐसे में क्या इन दोनों के ये लाडले बेटे इस बार चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे? पूरी अपडेट और पूरी जानकारी विस्तारित और कवरेज रूप के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइबर से हमें आपके लिए अगला वीडियो और अच्छी तरीके से और एक अच्छा कंटेंट ढूंढ पाने में मदद मिलेगी। अब बात करेंगे सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया के लाडले बेटे दुष्यंत सिंह के बारे में। दुष्यंत सिंह राजे की यदि बात करें तो दुष्यंत राजे दोस्तों इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना जब तक इन्होंने लोकसभा चुनाव का शुरू किया है अभी तक ये चुनाव हारे नहीं है। इन्होंने यहाँ से हैट्रिक भी लगा चुके हैं ये, और इस बार ये चौथी बार इन्हें टिकट मिला है। लेकिन इस बार इनकी राह कतई आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि हर बार ये अपनी माँ के फैक्टर पर, वसुंधरा राजे सिंधिया के फैक्टर पर ये चुनाव जीते हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया के दम पर ये चुनाव जीते हैं। उनकी लहर होती है, लेकिन इस बार इनकी लहर नहीं है। किस प्रकार राजस्थान के अंदर बीजेपी पार्टी ने इन्हें एक साइड कर दिया है, किनारे कर दिया है, और बीजेपी पार्टी खुद नहीं चाहती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की राजनीति के अंदर सक्रिय हो। अब दुष्यंत राजे सिंधिया को कैसे तैसे करके राजे सिंधिया ने वसुंधरा ने टिकट दिलाया है, लेकिन इस बार इनके सामने वाला कंटेस्टेंट भी बड़ा मजबूर और दमदार है। इनके सामने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमोद जैन भैया की यदि हम बात करें तो प्रमोद जैन भैया अशोक गहलोत सरकार के राज्य मंत्री हैं, खनन मंत्री हैं। ये प्रमोद जैन भैया रह चुके हैं गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर, और बड़े दमदार और बड़े खतरनाक मंत्री यहाँ पर माने जाते हैं इस क्षेत्र के अंदर। इनका एक नारा भी है, भरोसा सिर्फ भैया पर। अब क्या भैया जो है दुष्यंत सिंह राजे की इस चौथी बार की जीत को रोक पाएंगे? दुष्यंत राजे का कहना है कि हमारी लेवल का कोई नेता है नहीं, हमारे टक्कर में कोई है नहीं। क्या प्रमोद जैन भैया जो है दुष्यंत सिंह राजे का ये जो कॉन्फिडेंस समझो या फिर इनका घमंड समझो, इन्हें दूर कर पाएंगे? तमाम तरीके का बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। दुष्यंत राजे की राजनीति की यदि बात करें तो दुष्यंत राजे की राजनीति एक सफल राजनीति रही है। जब से दुष्यंत सिंह राजे ने अपनी राजनीति शुरू की है तभी से वो चुनाव अभी तक हारे नहीं है। दुष्यंत सिंह राजे के सामने इस बार कांग्रेस पार्टी एक ऐसा दाव पेच खेल रही है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी इस बार एक अच्छा पासा फेंकती हुई नजर आ रही है। भले ही कांग्रेस की सरकार ना हो, लेकिन इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया का भी वो फैक्टर नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया की भी वो चाल नहीं रही है जिसके लिए वो हमेशा के लिए जानी जाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया का माहौल भी फीका है राजस्थान के अंदर, और वो माहौल नज़र नहीं आ रहा है जो राजे सिंधिया का माहौल होता है। और उसी माहौल के प्रति वसुंधरा के बेटे दुष्यंत राजे यहाँ से चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार माहौल अलग है, राजनीति अलग है, रणनीति अलग है। बीजेपी पार्टी के बड़े नेता ही वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे को चुनाव हरवाएंगे, या आप इस बात को मानकर चलो, क्योंकि किस प्रकार वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान के अंदर कई बड़े नेताओं के पैर काटे हैं राजनीतिक तौर पर, कई बड़े नेताओं को चुनाव हरवाए हैं। वो आज राजस्थान के अंदर भली भांति किसी से छुपे नहीं है, वो आप सभी को भली भांति ज्ञात है। उनमें चाहे 2-3 उदाहरण मैं आपको देकर बताऊं तो राजेंद्र राठौड़ को आप देख लो, डॉक्टर सतीश पूनिया को देख लो। ऐसे करके बीजेपी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो बीजेपी पार्टी में मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, उन सभी को राजे सिंधिया ने चुनाव हरवाने का काम किया है। अब वो बदला लेने की आग में झुलस पड़े हैं और राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत राजे सिंधिया को राजस्थान की राजनीति के अंदर दूर करने का पूरा अटल प्रयास करेंगे। इस जो है गर्म लोहे को चोट मारने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार बैठी है और प्रमोद जैन भैया को टिकट भी दे दिया है। अब ऐसे में निश्चित तौर पर ही दोस्तों झालावाड़ बारा की ये लोकसभा की सीट इस बार क्या बीजेपी के खाते में जाएगी या भी नहीं जाएगी, तमाम तरीके का सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अभी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि इस बार झालावाड़ बारा की इस लोकसभा सीट पर माहौल प्रमोद जैन भैया का लग रहा है। दुष्यंत राजे सिंधिया इस बार यहाँ से चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि माहौल इनके विपरीत सा लग रहा है।
अब क्या मोदी मैजिक चलेगा? पिछली बार नरेंद्र मोदी ने इनके क्षेत्र में राजेश सिंधिया के साथ मिलकर खूब रैलियां की थी राजस्थान के अंदर, लेकिन माहौल इस बार इनके खिलाफ चल रहा है। माहौल इस बार भाया के पक्ष में है, भाया के पक्ष में सहानुभूति है, प्रबोध जैन भाया के पक्ष में। अब वो अलग बात है क्या यहाँ से चुनाव जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे दुष्यंत सिंह राजे। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, आ जाते हैं मारवाड़ की ओर। इस बार अशोक गहलोत ने अपने बेटे की सीट बदलवाई नहीं है। अशोक गहलोत के बेटे की सीट इस बार आला कमान ने बदल दी है। आला कमान चाहती थी कि इस बार अशोक गहलोत के बेटे को जोधपुर से चुनाव न लड़ाया जाए। अब दोस्तों अशोक गहलोत का गढ़ जोधपुर, जहां पर उनके बेटे वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए, तो पाली में जाकर जालोर जाकर ये कैसे चुनाव जीतेंगे। जालोर की राजनीति की यदि बात करें तो पिछले 15 सालों से जालोर से बीजेपी पार्टी अभी तक चुनाव हारी नहीं है। ऐसे में इस बार जालोर से किस आस के साथ में वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है, ये सभी के सोच से परे है। लेकिन कांग्रेस की पहली सूची के अंदर वैभव गहलोत का नाम आ जाना कहीं ना कहीं तौर पर कांग्रेस के लिए, अशोक गहलोत के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन गहलोत चाहते थे कि उनके बेटे जो हैं वैभव गहलोत, वो जोधपुर से ही चुनाव लड़े। इसीलिए हनुमान बेनीवाल से गठबंधन को लेकर लगातार बीजेपी आलाकमान से, कांग्रेस आलाकमान से उलझ रहे थे अशोक गहलोत, लेकिन उनका टिकट दे दिया है जालोर से। अब जालोर से बीजेपी पार्टी ने भी अपना टिकट दे दिया है लुम्बाराम चौधरी को। लुम्बाराम चौधरी बीजेपी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और दिग्गज नेता भी माने जाते हैं लुम्बाराम चौधरी। अब इनके सामने युवा और दमदार नेता वैभव गहलोत हैं। वैभव गहलोत ने पिछला चुनाव जोधपुर से लड़ा था, अपने घर से चुनाव लड़ा था और मोदी लहर के अंदर वैभव गहलोत ये चुनाव हार गए थे। उस टाइम एनडीए के साथ में थे हनुमान बेनीवाल, और हनुमान बेनीवाल ने भी बखूबी साथ निभाया था वैभव गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत इनके सामने वाले कंटेस्टेंट थे और बड़े मजबूत कंटेस्टेंट थे। इस बार बीजेपी से फिर गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं जोधपुर से, लेकिन इस बार वैभव गहलोत का सामना होगा लुम्बाराम चौधरी से। पिछली 15 सालों से जालोर की यदि राजनीति की बात करें तो पिछले 15 सालों से जालोर की राजनीति के अंदर बीजेपी पार्टी सक्रिय है और बीजेपी पार्टी अभी तक यहाँ से चुनाव हारी नहीं है। 2013 से जब से मोदी लहर आई है तब से, उसके बाद में 19 के अंदर, उससे पहले भी मोदी लहर से पहले भी यह सीट बीजेपी के खाते में ही थी। लुम्बाराम चौधरी बड़े मजबूत और वरिष्ठ नेता हैं। इनका सामना सीधे तौर पर वैभव गहलोत से होने वाला है। वैभव गहलोत का प्रचार प्रसार करेंगे सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, सुखविंदर सिंह रंधावा। यदि हनुमान बेनीवाल का आरएलपी का गठबंधन हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ में, तो हनुमान बेनीवाल भी इनका प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। जबकि बीजेपी पार्टी के स्टार प्रचारक की बात करें तो बीजेपी पार्टी की ओर से ढेर सारे स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी पार्टी आप सभी को पता होगा कि जीतने के लिए किस हद तक जाती है। नरेंद्र मोदी यहां से बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर कोई हो फिल्मी सितारा, कोई भी फिल्मी कलाकार हो, राजस्थान का हो या फिर फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री का हो, बीजेपी पार्टी चुनाव जीतने के लिए उन्हें भी मैदान में उतार देगी। अब ऐसे में दोस्तों वैभव गहलोत के लिए राह कतई आसान नहीं होने वाली है। अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को जोधपुर के अलावा कई और से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन परिस्थितियां और कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने ऐसा चुनाव उनको बारे में भी गहलोत को पता नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि इस सीट बदलने का प्रमुख इनके पीछे का कारण क्या रहा है वो भी आपको हम बता देते हैं। दरअसल जोधपुर से एक ऐसा प्रत्याशी चुनाव की टिकट की मांग कर रहा था पिछले बार से ही, करण सिंह उचियाड़ा, जो बड़े मजबूत और बड़े धाकड़ नेता माने जाते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया था कि इस बार करण सिंह उचियाड़ा का टिकट नहीं काटा जाएगा और करण सिंह उचियाड़ा को टिकट दिया जाएगा। निश्चित तौर पर वैभव गहलोत को जालोर से चुनाव लड़ाया जाएगा। अब जालोर से दोस्तों आपको बता दें कि जालोर से पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था देवजी पटेल पिछली बार चुनाव लड़े थे। उसके बाद में देवजी पटेल ने सांचौर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सांचौर से ये चुनाव हार गए थे। वो अलग बात है कि यहाँ से भी बीजेपी प्रत्याशी जीते, लेकिन सांचौर से देवजी पटेल थे वो चुनाव हारे थे। तो दोस्तों अब दोनों मुख्यमंत्रियों के बेटों की राजनीति दांव पर लगी है। इस बार वैभव गहलोत पिछला चुनाव हारे हैं, जबकि दुष्यंत सिंह राजे अभी तक चुनाव हारे नहीं है। लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। तो दोस्तों इस बार जो राजस्थान की राजनीति है परवान चढ़कर बोल रही है। राजस्थान की राजनीति इस बार थमने का नाम नहीं ले रही है और अब तो दोनों को टिकट मिल चुका है। दोनों अपना कैंपेन शुरू कर दिए हैं। इनके सामने का प्रतिद्वंदी भी
जो है उनका भी पत्ता साफ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये दोनों दुष्यंत सिंह व वैभव गहलोत चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी का तहे दिल की गहराई से धन्यवाद।